हाय दोस्तों अभी आप लोगों के साथ जो दिक्कत आ रहा है कि मोबाइल का नेटवर्क वो इरर हो जा रहा है, मतलब नेटवर्क का साइन पे कुछ नहीं दिख रहा, पर साइन इन टू नेटवर्क इस तरह का बहुत अलग अलग ऑप्शन शो हो रहा है। जैसे कि ओवरऑल बताया जाए कि आपका मोबाइल का इंटरनेट नेटवर्क कुछ नहीं काम कर रहा है, ऊपर में वो ब्लैंक हो गया, जो टावर का ऑप्शन रहता है ना उसमें ब्लैंक हो गया, कोई भी टावर नहीं शो कर रहा है। तो अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रहा था, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत किसी के साथ ऐसा दिक्कत होता है, उसका वो सॉल्यूशन हो जाता है। इसका उपाय भी है, इसका क्या सॉल्यूशन है ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक जानोगे नहीं हमें काम बनेगा नहीं। तो क्या सॉल्यूशन है चलिए आपको बताऊंगा आज, और वीडियो में बने रहेगा। और ये जो दिक्कत होता है ये क्यों होता है, कैसे कैसे होता है, वही आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहेगा। चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चलते हैं मोबाइल का सेटिंग पे। आपको मोबाइल का सेटिंग पे आना है, और सेटिंग पे आने के बाद चाहे देखिए कोई भी कंपनी का सिम रहे, मैटर वो नहीं करता, मैटर नेटवर्क करता है। और नेटवर्क आप जिस एरिया में है, अगर उस एरिया में उस सिम मतलब जो वो नेटवर्क जो आप सिम लगाए जिस कंपनी का लगाए, उस कंपनी का नेटवर्क अगर आपका एरिया में दिक्कत कर रहा है तो दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत नहीं कर रहा है फिर भी आपको मोबाइल पे ऐसे हो रहा है, तो फिर उसका सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। आपको आना नेटवर्क है इंटरनेट में यहाँ पर आते ही आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। आप कोई भी सिम रहे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जियो है, आपका कोई और भी रहे तो आप उसमें क्लिक करिएगा और यहाँ पर सेटिंग पाइएगा। अगर आपका सेटिंग का ऑप्शन नहीं है आप सीधा आइएगा एक्सेस पॉइंट नेम, उसके पहले आपको वोल्टी में क्लिक करके ओपन करना है। और यहाँ पर परफेक्ट नेटवर्क टाइप में भी आपको एलटी रिकमेंडेड करता है, इसलिए आपको रियलिटी में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आके ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नेटवर्क में क्लिक करना है, समझ आ गया। ये सब सारा चीज़ करिएगा। उसके बाद सिम परफॉर्मेंस में क्लिक करिएगा, और आपको सिम परफॉर्मेंस में एक सेकंड सिम परफॉर्मेंस में क्लिक करके आपको यहाँ पर नीचे वाला डेटा को ऑन करना है, और उसके बाद फिर से बैक आना है। चाहे आपका नेटवर्क रहे ना है, नीचे वाला को उसको ऑन करिएगा, उसका फिर नीचे आइएगा, एक्सेस पॉइंट नेम पे आइएगा, फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क में आना है एपीएन पे। एपीएन में जो आपको एपीएन बताऊँ तो ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पर नेम के जगह मैं आपको जियो का बता रहा हूँ, आपका दूसरा कंपनी का है तो सिर्फ जियो को हटा के उस जगह में उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने जियो ने लिखा हुआ है, आपको भी लिखना है यहाँ पर छोटा अक्षर पे, और सेम एपीएन पे लिखना है। नीचे आके प्रॉक्सी एंड पोर्ट को छोड़ देना है, ठीक है। ये सब में कुछ मत करिएगा। यूज़र नेम छोड़ देना है, पासवर्ड छोड़ देना है, यहाँ तक छोड़ देना है, एम एम एस पोर्ट तक इसको छोड़ देना। फिर M CC में 405 मेरा लिखा हुआ है, लेकिन आपको 400 से लेकर 420 के अंदर कितना भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद MNC में मेरा 856 है, लेकिन आप 850 से लेकर 860 तक कितना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको यहाँ पर नॉट सेट रख देना है, कहीं पर क्लिक नहीं करना है। ओके। फिर आपको एपीएन, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको नॉट सेट कुछ नहीं करना है, कुछ दाबना नहीं है, नॉन सब कुछ नहीं दाबिएगा। उसके बाद एपीएन टाइप में आपको डिफ़ॉल्ट खुद से लिखना पड़ेगा, DEFAULT। उसके बाद आपको एपीएन प्रोटोकॉल में IPv4 एंड IPv6 सबसे लास्ट वाले में क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैरियर में अनएक्स फील्ड में क्लिक करना है, जो सबसे ऊपर में रहता है। LTE में इसमें क्लिक नहीं रहना चाहिए। आपका हो सकता है LTE और अनएक्स फील्ड में दोनों में क्लिक होगा, लेकिन आपको सीधा अनेक्स्ट फीड में क्लिक रखना है, और उसके बाद LTE को हटा देना है। उसके बाद MVNO में नन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से निकलिएगा। जो आपका नेटवर्क इरोर वाला सिस्टम है उसमें आपका काम ये वर्क करेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सब सारा सेटिंग करने के बाद मोबाइल को करिएगा रीस्टार्ट। जो रीस्टार्ट होता है मोबाइल पर ऑप्शन रहता है, रीस्टार्ट करके मोबाइल जैसे कि वो ओपन होता है, समझ गया। तो ओपन होने के बाद आपको देखिएगा फ्लाइट मोड करना है 1 मिनट के लिए। फ्लाइट मोड जब करिएगा उसके बाद जब उसको हटाइएगा तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर में नेटवर्क साइन करेगा। लेकिन उस एरिया में अगर आपका नेटवर्क दिक्कत किया हुआ है, उस सिम में नेटवर्क अभी गया हुआ है, आपको पता लगा लेना है। आपको अगर पता लगा के देखते हो कि नहीं आपका एरिया में ऐसा दिक्कत है, तो फिर आपका दिक्कत रहेगा जब तक कंपनी सॉल्व नहीं करता है, जब तक नेटवर्क खुद से सॉल्व नहीं होता है। यह तो मैंने मोबाइल का सेटिंग बताया। अगर आपको मोबाइल पर कोई दिक्कत होता है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन कंपनी के द्वारा नेटवर्क टावर के द्वारा कोई दिक्कत होता है तो उसे खुद वहीं से सॉल्यूशन होता है, और फिर आपका मोबाइल पर ऑटोमेटिकली टावर आ जाएगा। लेकिन ये अपडेट जो मैंने आपको सेटिंग बताई, ये सेटिंग का अपडेट करने के बाद आपका जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड डे।